पापा याद आ रहे हैं। जुनेद साहब, Live without him. मैंने उसके साथ बड़ी ज्यादती कर दी थी, कहीं उसने मुझे बददुआ। मैं कैसे रहूंगा पापा के बगैर? I can't. सब बाबा को लेके पता नहीं कहाँ गए, दुआ तो नहीं दे दी। कैसा है मेरा भाई? मुझे बहुत डर लग रहा है। ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है दोस्तों। यहाँ अब ज़ावियार को मज़ीद मुश्किलात का सामना होने वाला है। उसको इतना प्यार और मोहब्बत देने वाला उसका बाप मर चुका है। यहाँ दुश्मनों की नज़र ऑलरेडी उसकी जायदाद पर थी और उसके बाप पर थी। दुश्मन आखिरकार अपनी कार्रवाई में कामयाब हो ही चुके हैं। आखिरकार जुनैद ने अपने चचा को मार ही डाला और वो कामयाब हो चुका अपनी कार्रवाई में। यहाँ अब उनके लिए रास्ते मज़ीद आसान हो चुके हैं। जो दौलत वो छुप छुप कर आज तक कमा रहे थे, जो पैसा आज तक छुप छुप कर संभाल रहे थे, आज वही पैसा उनके ज़ब्त में आ चुका है। आज वही दौलत उनके ज़ब्त में आ चुकी है और अब जो चाहे वो कर सकते हैं। अब उनके लिए रास्ते में खड़ी हुई हर दीवार ख़त्म हो चुकी है। यहाँ ज़ावियार है कि अपने बाप की मौत का इस कदर सदमा लेकर बैठा हुआ है कि उससे वो सदमा अपना बाप भूलता ही नहीं है। वो अपने डैड को हर वक्त याद करता है और उनके साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद कर रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हुआ है। इस वक्त ज़ावियार बिल्कुल ही अकेला है। उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ बी अम्मा है। बी अम्मा ही हैं जो उसका दुख भी समझ सकती हैं और उसका ख्याल भी कर सकती हैं। इस वक्त इस घर में वही हैं जो उसको हर तरह का सपोर्ट दे सकती हैं, उन्हें तसल्ली भी दे सकती हैं। उनके अलावा इस घर में कोई भी नहीं है जो उन्हें सपोर्ट कर सके, क्योंकि चची चचा और जुनैद तो ऑलरेडी ही उसको पागल कहते फिरते थे और ऐसी हरकतें करते थे जिससे काफ़ी ज़्यादा ज़ावियार डिस्टर्ब हो जाए और उसे पागल खाने में दाखिल करवाया जाए। आज तक वो यही कह रहे थे उसके डैड को कि उसे पागल खाने भेज दिया जाए। वो अपनी इस चाल में नाकामयाब होते रहे, लेकिन आखिरकार अब वो अपनी इस चाल में भी कामयाब हो ही जाएंगे, क्योंकि ज़ावियार के डैड तो अब मर चुके हैं। बी अम्मा भी एक काम करने वाली हैं, वो इसे कोई सपोर्ट नहीं कर सकती और वो जानती है कि इस घर में उनकी बस एक काम की एक नौकरानी की वैल्यू है। इसके अलावा उनकी कोई इस घर में वैल्यू नहीं है। जिस घर में जुनैद जो है वो अपने चचा के बेटे के साथ इतना बुरा भला कर सकता है, अपने चचा को मार सकता है, वो नौकरों के साथ कोई भी रवैया इख्तियार कर सकता है और बी अम्मा भी डर के मारे कुछ भी नहीं बोलेंगी। यहाँ ज़ावियार काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, उसका माइंड भी डिस्टर्ब होगा। वो अपने डैड को भुला नहीं पाएगा, लेकिन जुनैद उसकी इस मासूमियत का फ़ायदा उठाएगा और उसे यही कहेगा कि क्या तुम अपने डैड से मिलना चाहते हो। इस वक्त जुनैद को भी ज़ावियार अपना दोस्त समझ रहा है और वो यही समझ रहा है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। जुनैद उससे ऐसा रवैया इख्तियार करेगा, लेकिन चूँकि ज़ावियार मासूम है, वो उसकी इन चालों को नहीं समझ पाएगा और जुनैद उसे ये कहकर अपने साथ बाहर ले जाएगा और उसे ये कहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाता हूँ। ज़ावियार खुशी खुशी जुनैद के साथ चल पड़ेगा, लेकिन ज़ावियार नहीं जानता कि जुनैद उसके साथ आगे चलकर क्या करने वाला है। जुनैद जो है आगे चलकर उसे एक बहुत बड़ी आजमाइश में डालने वाला है, जो कि इस वक्त इतना मासूम है, बस चंद साल का वो एक बच्चा ही खिला सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं। यहाँ जैसे ही जुनैद उसको घर से बाहर लेकर निकलता है तो बी अम्मा जो है वो साथ ही रानी को कॉल कर देती हैं और सारा माजरा बता देती हैं। रानी को ऑलरेडी इस बात के बारे में पता चल चुका होता है कि ज़ावियार के डैड का इंतकाल हो चुका है। अब बी अम्मा को कुछ समझ नहीं आती कि वो ज़ावियार को कैसे बताएं, लेकिन वो ज़ावियार के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो जुनैद को ज़ावियार से अपने साथ ले जाने से रोक भी नहीं सकती। इसलिए उन्हें उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किससे मदद मांगे। इसलिए वो रानी से मदद मांगेंगी और रानी को ही फ़ोन करेंगी और उससे कहेंगी कि ज़ावियार को जुनैद जो है वो बाहर ले गया है और मैं नहीं जानती उसे कहाँ ले गए हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जुनैद एक अच्छा इंसान नहीं है और वो ज़ावियार का पहले से ही दुश्मन था और वो उसे कहीं ले गया है। जैसे ही रानी ये बात सुनेगी तो रानी भी परेशान हो जाएगी। हो सकता है कि रानी आने वाले वक्त में ज़ावियार को ढूंढने की कोशिश भी करे और जुनैद के पीछा करने भी कोशिश भी करे, लेकिन वो जुनैद को ढूंढ ना पाए और ज़ावियार के बारे में भी पता ना लगा पाए कि जुनैद ने उसे कहाँ ले गया है। लेकिन जुनैद से जब रानी पूछेगी तब भी जुनैद उसे कुछ नहीं बताएगा और रानी चूँकि जुनैद कभी मुकाबला नहीं कर सकती, वो जानती है कि जुनैद किस किस्म का इंसान है और कितनी ताकत रखने वाला इंसान है और अब तो उसके रास्ते की हर दीवार भी हट चुकी है, इसलिए रानी भी डरेगी। रानी के सर पर चूँकि
उसके माँ बाप और एक बहन का बोझ है, इसलिए वो अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाना ज़्यादा अहमियत देगी और वो ज़ावियार के बारे में पता लगाना छोड़ देगी। काफ़ी ज़्यादा पता लगाएगी लेकिन हिम्मत हार कर आखिरकार वो बैठ जाएगी और वो ज़ावियार को वो भुला देगी। यहाँ दूसरी जानिब रानी को जब उसके राजा के बारे में पता चलेगा कि उसका राजा तो वो है ही नहीं जिसकी उसके पास पिक्चर है, तो रानी को इस बात की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी और वो अपनी बहन से यही कहेगी कि कहीं ये मुझे ज़ावियार की बद्दुआओं का असर तो नहीं है। ज़ावियार की बद्दुआएं तो मुझे नहीं लगी। मैंने ज़ावियार के साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया था, ज़ावियार को मैंने बहुत बुरा भला कहा था और जिस तरह मैंने उसे अपने घर से निकाला था, वो हालांकि वो एक मासूम इंसान था, वो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ बुरा किया क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था उसकी बातों पर। लेकिन मुझे ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए था, इसलिए आज मुझे उसकी बद्दुआएं लग गई और मैं अपने राजा से दूर हो गई। यहाँ ज़ावियार बेचारा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। जुनैद की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर पागल होने वाला है। जुनैद मज़ीद उसे पागल करने की कोशिश करेगा। जुनैद तो चाहता ही यही था कि वो आने वाले वक्त में ऐसा कुछ कर दे कि ज़ावियार भी उसके रास्ते से हट जाए। चूँकि उसके डैड उसके रास्ते से हट चुके हैं, अब ज़ावियार को हटाना तो बिल्कुल ही आसान हो चुका है क्योंकि कोई भी नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोके, क्योंकि उसके अपने माँ बाप भी उसकी इस गलत हरकत पर उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो भी दौलत की लालच में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्हें भी अच्छा बुरा कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन्हें तो ये तक समझ नहीं आ रही कि आने वाले वक्त में जो आज किसी के साथ बुरा कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में ख़ुद कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और उनका बेटा जो एक वाहिद उनका औलाद है वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, क्योंकि आखिरकार अच्छाई का अंजाम अच्छा होता है और बुराई का अंजाम बुरा होता है। जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ कुछ टाइम के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आने वाला वक्त में अल्लाह ताला उसको ज़रूर ऐसी आजमाइशों में डालने वाला है और उसके साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिससे वो बहुत बुरी सज़ा पाने वाला है। इसी तरह आने वाली नई एपिसोड में अब यहाँ जुनैद तो कामयाब हो चुका है। जुनैद जो है कुछ अरसे के लिए काफ़ी अच्छी खासी लाइफ स्पेंड करेगा और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा, लेकिन यहाँ ये नहीं जानता कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है। रानी ही है जो कि यहाँ ज़ावियार का साथ देगी। रानी जब अपने राजा से महरूम हो जाएगी, जब उसका राजा उसे नहीं मिलेगा तो वो समझ जाएगी कि उसे ज़ावियार की बद्दुआ लग गई है। वक्त के साथ साथ वो ज़ावियार को ढूंढने की पूरी तरह कोशिश करेगी। आखिरकार वो उसे ढूंढने में कामयाब हो जाएगी और अब वो उससे बात करेगी और उसकी वीडियो बनाएगी और जो उसकी हालत होगी वो रानी के सामने होगी, लेकिन रानी वो हालत भी उसकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी। यहाँ आखिरकार रानी जो है वो ज़ावियार को बाजियाब कर लेगी और यहाँ इस पागल खाने से भी उसे ले जाएगी और उसका अच्छा खासा इलाज करवाएगी। रानी ही आगे चलकर बहुत ज़्यादा ज़ावियार की मदद करने वाली है और रानी और ज़ावियार मिलकर आगे चलकर जुनैद को अपने अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। ये ड्रामा जो है बहुत ही अच्छी स्टोरी जा रही है। इस ड्रामे की स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम अपने इस नए चैनल को, जैसा कि हमारे व्यूवर्स ने ड्रामा विद सदफ को सपोर्ट किया, हमें वही सपोर्ट इस चैनल पर भी चाहिए। इसलिए मैं अपने व्यूवर्स की सपोर्ट की मुंतज़िर हूँ, तो आप हमें मज़ीद सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ।